Hello everyone, class 11th. Today we will solve some numericals based on thermal conductivity. ठीक है बच्चों, in previous lecture we have studied about basic formula and concept of thermal conductivity. और क्या था वो थर्मल कंडक्टिविटी में फॉर्मूला, देखिए जरा एक बार नोट कर लेते हैं। और उसके बाद आज कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी पे बेस्ड, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी टॉपिक रहेगा हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का ही, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके बच्चों, और ये चल रहा है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट से, ट्रांसफर ऑफ हीट से, जिसमें कि हम मोड पढ़ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट मोड कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। तो कल हमारा कंडक्शन फर्स्ट मोड हमने डिस्कस कर लिया था, और उसी पे हमने एक फॉर्मूला भी लिखा जो कि है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसी हॉट फेस से, किसी हॉट बॉडी से, विच इज इक्वल्स टू k कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ a और dt अपॉन में dx। ठीक है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो फ्लो करती है, इसमें dt अपॉन dx जो बच्चों ये है, इसको हम आल्सो नेम देते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का। डिफरेंशियल फॉर्म है, आप डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं इसके लिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उसी पे ही हम आज फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन जो कर रहे हैं, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, डायग्राम से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। तो यहाँ दो ब्लॉक देख रहे हैं आप, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ हमारे पास बच्चों ए और बी, इन दोनों ब्लॉक को जो कांटेक्ट करा रही है, ये दो अलग अलग मीडियम ए और बी, यहाँ हमने मेटल यूज कर रखे हैं, जिनके यहाँ वैल्यूज दे रखी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है। ये जो के ए लिखा है ना मैंने यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू जो गिवन है 300 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। और ये आप यूनिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी के की वैल्यू, कल हमने किया भी था ऐसा यूनिट। तो वोट में जूल अपॉन में जो सेकंड आ रहा है, उसके लिए हम वोट में इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही के बी क्या दे रखा है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसके लिए, बी के लिए, 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, आफ्टर स्टडी स्टेट रीच्ड, तो जब एक कांस्टेंट अमाउंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट कर देगी, ठीक है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर टी ऑफ द इंटरफेस। देखिए यहाँ स्टडी स्टेट को समझो बच्चों, यहाँ जो वर्ड लिखा है ना स्टडी स्टेट रीच्ड, इसका मतलब क्या है, शुरुआत में क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है वो फास्ट रेट से चलती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा, 100 से 90 80 यहाँ बढ़ता जाएगा, तो बच्चों एक कांस्टेंट रेट से हीट फ्लो करना शुरू कर देती है। बात हो रही है उस स्टडी स्टेट के ऊपर, ठीक है, मतलब स्टडी स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq अपॉन dt वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। और यहाँ से हीट को पास करना है ओनली इसी पाथ में से, तो इसको हम जो dq अपॉन dt होता है ना, इसको हीट करंट भी बोलते हैं बच्चों, हीट करंट। इजी हो जाएगा आपके लिए समझना और सोल्व करना जब आप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे अपने 10th क्लास के टॉपिक ओम्स लॉ, और वहां से हमने जो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, जैसे जो करंट होता था इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट होता था। तो उससे कंपेयर करके पढ़ो और आसान लगेगा। तो यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर टी ऑफ द इंटरफेरेंस, ये जो जंक्शन, इसको जंक्शन भी बोलते हैं, इस टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कि यहाँ कितना टेम्परेचर होगा। अब ये जो मैंने लिखा है ना डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही इसका लॉजिक है, यही फिनोमिना यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। कैसे, देखिए, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग मेटेरियल है, अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी है, तो सबसे पहले हम ए के लिए लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ टेम्परेचर 100 है,
यहाँ कितना है T, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस T। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने लिखा dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, Ka, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी A के लिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम है। आप देख रहे हैं दोनों रोड बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बराबर लेंथ है यहाँ, क्योंकि बिल्कुल बीच में यहाँ पूछा है T कितना आएगा Ka, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A, ये मैंने A तो इसके साथ लिख रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ A, एंड dt अपॉन में dx। यहाँ जो लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक ये भी L है, और इसको भी हम L कह देंगे, और उस L को हमने dx लिख रखा है, तो dx को आप काट के यहाँ पर क्या कर देंगे L, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस T। आ गया आपको समझ में? यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बी में से हो रही होगी, हीट करंट कांस्टेंट रहेगा यहाँ। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ बी, एरिया सेम, अब टेम्परेचर डिफरेंस को क्या लिखेंगे, यस T माइनस 0 अपॉन L, जो कैंसिल आउट उसको कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ से जो हो रहा है, और यहाँ इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे और T की वैल्यू को सोल्व कर देंगे। इजी अभी कर लेंगे। देखिए Ka की वैल्यू कितनी है यहाँ 300, यहाँ कितना है 100 माइनस T इज इक्वल्स टू Kb की वैल्यू कितनी है बच्चों 200 T माइनस 0, ये दो जीरो आप कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो ये सोल्व करने पे 300 माइनस 3T हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 2T। अब 300 इज इक्वल्स टू 5T एंड T इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है, सेल्फ ट्राई करेंगे इसको, ठीक है? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पर देखिए तीन अलग अलग मेटेरियल हैं जिनकी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी का रेशियो दे रखा है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी का ना, ये रेशियो है 2:4:3। मतलब यहां अगर मैं इसकी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी 2K से लिख लूं तो यहां हो जाएगा 4K और यहां हो जाएगा 3K। ये इक्वल लेंथ है, ये तीनों बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनके लिए। तो अब पूछ रहा है वो T1 का टेम्परेचर वैल्यू और T2 टेम्परेचर का वैल्यू, यहाँ कैलकुलेट करना है इनकी वैल्यूज को, ठीक है? कर लेंगे। वहां 2 मेटेरियल थे, यहाँ कितने हो गए 3 मेटेरियल। यहां भी सेम कंसेप्ट चलेगा, जो हीट करंट है उसको क्या कर देंगे कांस्टेंट, हीट करंट जो है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा स्टडी स्टेट रीच्ड के बाद पूछ रहा है वो। चलिए मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पर। यहाँ सोल्व करने पे जो बच्चों T1 आएगा वो आना चाहिए आपका 116 डिग्री सेल्सियस, और T2 टेम्परेचर आएगा आपका 74 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये आपने सेल्फ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे किसके, थर्मल कंडक्टिविटी पे बेस्ड। आगे और कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से नोट डाउन किए हुए। ये भी थर्ड क्वेश्चन हमारा उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस यहाँ थोड़ा चेंज देख रहे हैं आप। ये एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल है, ठीक है? अच्छा ये दो ना सेम मटेरियल है, ये डिफरेंट मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। के इनके लिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दोनों के लिए सेम है, यहाँ सेम मटेरियल, बस क्या है एरिया अलग है और लेंथ अलग है। तो अगेन 25 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस dq बाई dt, सीरीज में दोनों बार लगी हुई है, सब रोड लगी हुई है। तो ये स्टेडी स्टेट रीच होने के बाद यहाँ पर dq अपॉन dt जो हीट करंट है वो कांस्टेंट कर देना है, और हीट करंट dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, देखिए, और यहाँ पूछा है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ये जो जंक्शन है ये T हमें फिर से कैलकुलेट करना है। तो चलिए पुटअप करते हैं वैल्यूज को। तो dq बाई dt कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K, और एरिया यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, ये डबल है ये हाफ है, तो मैंने a और a बाई 2 ना करके फ्रैक्शन से बचने के लिए थोड़ा इजी रहे
तो यहाँ मैंने इसको 2a लिख लिया और यहाँ a लिख लिया, तो एरिया हो गया 2a। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 माइनस टी, आ रहा है समझ में, और नीचे लेंथ कितनी l, बराबर करेंगे k। अब एरिया कितना है a, टेम्परेचर डिफरेंस t माइनस 0 और नीचे करेंगे 2l। तो कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, के ए से के ये कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाता है। यहाँ आ गया बच्चों 50 माइनस 2t और इज इक्वल्स टू टी बाई 2। ईजी है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और माइनस 40 उधर जाके प्लस का 40, तो आ गया 5t एंड t इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए असाइनमेंट सेंड कर दूंगा मैं, इनके क्वेश्चंस ट्राई करके देखने तुमने। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस, ये पूरा नहीं लिख रखा, रेजिस्टेंस है ये, थर्मल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपका सुना हुआ वर्ड है, बट यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस, तो मैंने कहा ना जैसे थर्मल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या लिखते थे हम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट। अब इसी से कंपेयर करके आप हीट के लिए लिखिए इन थर्मोमेट्री, ठीक है, या थर्मल फिजिक्स, क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला। अगर हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से ही हम थर्मल फिजिक्स में लिखें, इन थर्मल फिजिक्स, तो जैसे करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो I है करंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां हीट लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट फ्लो, और हीट को हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां लिख लो हीट करंट, और हीट करंट क्या है हमारा, dq अपॉन में dt, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस dt, साइन हटाने के लिए जैसे यहां हम लगाते थे ना कांस्टेंट R, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो यहां भी लगाएंगे R। ये कौन सा रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, RT लिख लिया मैंने, थर्मल रेजिस्टेंस याद रहे। अब इसके लिए डायमेंशन निकालना है आपने, क्या बताना है हमने, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए कर देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आप केल्विन लिख लेंगे, की जगह थीटा लिख लेता है वो, टेम्परेचर के लिए रखता है वो, बट यहाँ पर डायमेंशन लिख रहे हैं हम, के लिख लेंगे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, और ऊपर गया जी टी, तो ये हो गया टाइम, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा हीट, यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस। अब हीट क्या है बच्चों, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैकेनिकली हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो याद आएगा आपको m1 L2 T माइनस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन बन जाता है, m ऊपर आके -1 हो गया बच्चों, L ऊपर आके -2 हो गया, और T -2 एक प्लस T ऑलरेडी है, तो T3 और K1। ये यहाँ से क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला, इसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। तो थोड़ा सा नया लग रहा था इसलिए मैंने करा दिया, सिंपल है बाकी। तो मैंने क्या कहा, इसको कंपेयर कर लो आप, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे जो फॉर्मूले पढ़ते थे, यहाँ पर हम हीट करंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट करंट। तो होपफुली आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो। इन ए स्टडी स्टेट द टेम्परेचर एट द एंड A and B of 20 centimeter long road AB are 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है उसने, एक रोड है,
इस तरह से एक रोड है और यहाँ टेम्परेचर एक एंड पे 100 डिग्री सेल्सियस है, एक एंड पे 0 डिग्री सेल्सियस है। और बच्चों इसमें जो लेंथ दे रखी है रोड की वो पूरी दे रखी है इसने 20 सेंटीमीटर ए बी। क्लियर है? अच्छा आगे, द टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, मान लो ए से 9 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर कितना होगा, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? कितना सेंटीमीटर है ये? 9 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ही मटेरियल है, रोड सेम है, तो फिर से वही सीरीज के अंदर दो पार्ट हम देख रहे हैं जैसा कि, तो सीरीज में जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम अलग अलग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते थे तो करंट सेम होता था, यहाँ हीट करंट सेम रहेगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि dq अपॉन dt सेम रहेगा। यही कंसेप्ट यूज करना है यहाँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब यहाँ 9 सेंटीमीटर है बच्चों ये लेंथ, तो बाकी कितनी बच गई? 20 माइनस 9, 11 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लिखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी k है और एरिया यहाँ सेम है और टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो यहाँ, कितना हो जाएगा 100 माइनस टी, और नीचे लेंथ कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बाकी रिमेनिंग जो रोड है उसके अंदर रहेगी। कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी सेम, एरिया सेम, टी माइनस 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ 11। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1100 माइनस 11t क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाता है 9t। अब 1100 इज इक्वल्स टू 20t। तो बच्चों यहाँ टेम्परेचर हम निकाल देंगे इजीली 55 डिग्री सेल्सियस आंसर। ओके, तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा था लाइन के 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, तो फिर हमने उसी तरह से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों 6th क्वेश्चन इसमें। चलिए रीड कीजिए एक बार खुद से अपने आप इसको। 2 रोड्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास, ये रोड देख रहे हैं आप डायग्राम में। Kc इज ग्रेटर देन Kb, क्या है इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, सेम लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, आर जॉइन एज इन फिगर, एंड A इज केप्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर एट द जंक्शन T, अब फिर से वही आ गई, जंक्शन का टेम्परेचर सोल्व करा रहा है बार बार, बट यहाँ ये ऑप्शन दे दिए हमारे को 4 ऑप्शन। विल बी मोर देन 50, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है हमारे को, इनमें से बताना है मोर देन 50, विल बी लेस देन 50, विल बी 50, या मे बी मोर और लेस देन 50। तो उसी तरह से फिर जाओ क्वेश्चन करने। अब कॉपर और ब्रास, तो बच्चों यहाँ अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, Kc, और कॉपर अच्छा कंडक्टर है, हीट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो इसलिए Kc इज ग्रेटर देन क्या दिया है इस क्वेश्चन में Kb। ब्रास की जो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी लेस देन क्या है कॉपर से। बट क्योंकि दोनों इस तरह सीरीज में कनेक्ट है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में फिर से अगेन सेम लिखेंगे हम इसमें। तो करते हैं Kc और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A, और टेम्परेचर डिफरेंस जी हो जाएगा 100 माइनस टी, और लेंथ बराबर दे रखी है L इज इक्वल्स टू, अब लिखेंगे ब्रास के लिए एरिया वही, अब T माइनस 0 और अपॉन में L, ये कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हम लिखेंगे Kc अपॉन में Kb, उधर क्या बच गया T और यहाँ आ गया 100 माइनस टी। ओके, अब देखिए ये जो Kc अपॉन में Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि Kc ग्रेटर देन क्या है Kb है, तो ये जो रेशियो आया हमारा ये मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1, क्योंकि भाई ये जो Kc बड़ा है ना, तो आ गया होगा आपको समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो T ग्रेटर देन 100 माइनस टी, इस T को मैं यहाँ लेके आया तो 2T इज ग्रेटर देन 100 एंड T इज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे 50 डिग्री सेल्सियस। तो T जो है ना विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, तो राइट ऑप्शन हमारा A बनेगा। ठीक है,
इजी था लेवल। इस तरह के पहले फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन करो, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं करने के लिए। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता हूँ, पहले उसको करो, फिर बुक से क्वेश्चन करो अपने। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेना इसके सारे। थर्मल कंडक्टिविटी जो हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।